नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज बात करें रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 18 जनवरी को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में मिलाकर जीके के जो भी क्वेश्चन मिले हैं उनको हम देखने वाले हैं। कुल मिला के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखेंगे। आपको इससे पता चलेगा लेवल कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुबह में फर्स्ट शिफ्ट में हमने मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए थे, जो मिला था सौरभ सर ने किया था। अभी हम यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डेली हम ये काम करते हैं। और अगर जो पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको करना यह है टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ में डालता रहता हूं, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए देखते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी का एग्जाम आपको 10 दिन 15 दिन बाद या थर्ड फेज में देना है और आपने अभी तक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और जब भी आप एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट एनरोल कर लीजिएगा करेंगे, ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा सुधीर 10, आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। आप ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सेट एनरोल कर सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम डेट चूँकि डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर दो। आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक, इसमें भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं ये वाला प्रोमो कोड यूज करके। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले हमारा एक पीडीएफ है स्टैटिक जीके का, जिसको ले सकते हो आप। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस पीडीएफ से भी ढेर सारे क्वेश्चन डेली बात करें 8 से 9 क्वेश्चन हर सेशन में इस पीडीएफ से सिर्फ फंस रहा है, सिंगल एक पीडीएफ से। ठीक, 175 पेज का पीडीएफ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ले सकते हो। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन वो आया था 1916 कांग्रेस अधिवेशन की बात करें। यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 1916 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे बात करें, एक बुक आई थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसमें ऑप्शन की बात करें सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो इसमें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसने लिखा था? युवराज सिंह ने लिखा था। आगे बात करें, क्वेश्चन आया था हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें, ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बात करें, करेंसी से एक क्वेश्चन निकल के आया था क्रोना। क्रोना किस देश की करेंसी है? तो क्रोना की बात करें, ये स्वीडन की करेंसी है। कहाँ की? स्वीडन की करेंसी है क्रोना। आगे बात करें, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो करो या मरो के नारे की बात करें, ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। हर चरण में एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से भी बन रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी, इसको आपको छोड़ना नहीं है। फादर ऑफ जियोग्राफी की बात करें, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट फेज में भी आया था। तो फादर ऑफ जियोग्राफी की बात करें, हिकैटियस है फादर ऑफ जियोग्राफी। आगरा का किला किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल संस्था नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन था डीआरडीओ। तो डीआरडीओ आपका कहाँ का है? आपका इंडिया का है, ये नेशनल लेवल का है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और डीआरडीओ के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। आगे बात करें, 2014 में जीरो बैलेंस पर खाता किस योजना के तहत खुलवाया गया था? तो आपको याद होगा पीएम जनधन योजना आई थी, जिसमें जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया जा रहा था, मिनिमम बैलेंस पर खाता खुलवाया जा रहा था। तो यह योजना का क्या नाम था? प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो, गांधी जी तो कन्फर्म है एक क्वेश्चन, और पीएम जो योजना थी यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, हर शिफ्ट में निकल कर आ रहा है। ठीक, आगे बात करें, पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी का क्या नाम है? तो पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो थी वो किसके लिए शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, बेटियों की संख्या जो लिंगानुपात था उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये योजना शुरू की गई थी, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। स्पेशली हरियाणा राज्य में ये चलाई गई थी। आपको पता होगा 1998 में परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जिन लोगों ने पोखरण मूवी
देखी होगी उनको पता होगा। तो पोखरण राजस्थान में किया गया था। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पर डिपेंड था। आगे बात करें इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, तो वायरस में इसमें पाइथन था, तो पाइथन एक प्रकार का आपका लैंग्वेज होता है। आगे बात करें पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 2। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या व कृषि योग्य भूमि की, यहाँ पे कृषि के लिए भूमि, ठीक है, इसके लिए वनों की कटाई यहाँ पे की जा रही है। आगे बात करें एक साथ दोनों सदनों को कौन बुला सकता है, तो प्रेसिडेंट हमारा जो है राष्ट्रपति है, एक साथ दोनों सदनों की बैठक को बुला सकता है। एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, अल बरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था, तो यहाँ से इसका आंसर होगा महमूद गजनबी के शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था। चंपारण सत्याग्रह की बात करें जिसकी अध्यक्षता जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हम रिलेट कर सकते हैं, गांधी जी से आया है, तो 1917 में हुआ था। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में बात करें, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है, आपको पता होगा। नीति आयोग का पुराना नाम, तो 2014 में मोदी सरकार आने के बाद नीति आयोग जो योजना आयोग था उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था, तो पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। आगे अगर जो हम बात करें इसमें, तो क्वेश्चन आपका स्वच्छ भारत अभियान योजना कब शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को। ये सारी जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट का आज का क्वेश्चन है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी की बात करें, गंगा, भारत में 2525 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। आगे अगर जो हम बात करें कालाजार होता है, तो परजीवी से यहाँ पे कालाजार होता है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। यूएन सेक्रेटरी जनरल क्वेश्चन आया हुआ था, तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। और भारत का सबसे उच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल की बात करें, उच्च विधि अधिकारी वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल भारत में, के वेणुगोपाल। तो एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा वायरलेस नहीं, कौन सा वायरलेस है। वायरलेस आपको पता होगा वायरलेस डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लूटूथ एयरफोन हो गया वायरलेस है, ब्लूटूथ माइस हो गया वायरलेस है, ठीक। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था, ये क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन आया था पुलित्जर पुरस्कार से क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, किस रैपर को मिला, तो केंड्रिक लैमर को यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार मिला था, ये एक रैपर है, ठीक। ये क्वेश्चन थे आपके जीके के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट मिला के। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको करना ये वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इंस्टाग्राम अगर जो आप यूज करते हो इस पर भी आप एग्जाम गुरु @सुधीर सर्च करके आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में भी आप यही सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पे जो भी जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, टॉपिक देखते रहे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाए। गांधी जी जो प्रमुख योजना है और जनसंख्या, यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात करें हमारे कुछ साइंस के पीडीएफ है जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, या फिर करंट अफेयर्स की बात करें, सारे पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, मैं आगे कुछ और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं टॉपिक वाइज कोशिश करूँगा गांधी जी का एक टॉपिक में करा दूँ। और मैं बात करूँ ग्रुप डी के लिए, जितने भी बच्चे ग्रुप डी वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्लासेस चालू है। रात में 8 बजे होती हैं और रात में 9 बजे होती है। 8 बजे कौन सी होती है, रीजनिंग की होती है, और 9 बजे मैथ की होती है। उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।